Har Har Mahadev everyone, welcome to her micro world. This is Soumya and I'm really glad to be recording this video because बहुत टाइम से अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पा रहा था वीडियो रिकॉर्ड करना. बट दिस इज़ अ शॉर्ट क्रिस्प वीडियो टू टॉक अबाउट अ फ्यू थिंग्स एंड उसमें से प्राइमरी जो मुझे एड्रेस करना था वो ये था कि आई हैव सीन द लिस्ट्स द थर्ड एंड फोर्थ राउंड्स ऑफ BHU अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड द कट ऑफ इज़ नॉट एट ऑल रिड्यूसिंग, which is a primary concern for a lot of people in unreserved category because this shows कि शायद seats खाली नहीं हो रही हैं. But as I always say, wait till mop up, wait till a few more rounds. You never know कि कट ऑफ कितना नीचे चला जाएगा. Last time the counselling ended at 262 out of 400 and the this meant कि जब mop up हुए तो it went down till 256, right? So I'm hoping, and I'm really hoping this because I know a lot of people who are literally on the edge of a good score and they are not able to get in. तो हो क्या रहा है कि बहुत बच्चे एडमिशन लेके और हट भी रहे हैं बिकॉज उनको कहीं और एडमिशन मिल रहा है और उनके अपने प्राइमरी रीजंस हो सकते हैं. द पॉइंट इज़ द सीट्स आर गेटिंग वेकेंट एंड दे विल गेट वेकेंट. आई एम नॉट श्योर विच कैटेगरीज एग्जैक्टली, बट आई नो कि क्योंकि 2-3 बार से वो कम नहीं हो रहा है, सो दैट इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ फियर. बट you guys have to wait and that will of course pay you well because a lot of people are getting concerned. Another thing is कि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि should I take a drop if I'm not getting BHU, BU or any other premier institute. What I really want to suggest is कि MSc is a 2-year degree, right? And उसमें से you have to do a 4-month dissertation or 6 months dissertation, right? विच मीन्स कि आप 4 से 6 महीने वो डेजर्टेशन के किसी भी और प्रीमियर इंस्टीट्यूट से कर सकते हो. लेट्स अज्यूम कि आपको एक टॉप टायर यूनिवर्सिटी नहीं मिली, आपको एक एवरेज यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी मिली है. इट्स नॉट दैट फेमस बट द प्लेस इज़ डिसेंट एंड दे आर टीचिंग यू वेल. यू कैन डू योर डेजर्टेशन फ्रॉम एनी प्रीमियर इंस्टीट्यूट फ्रॉम योर सिटी और आउटसाइड. और उसमें भी समर ब्रेक में आप 2 महीने की इंटर्नशिप कर सकते हो, आप विंटर ब्रेक में इंटर्नशिप कर सकते हो एंड यू कैन वर्क अराउंड विद प्रोफेसर्स एंड गेन सम वैल्यूएबल नॉलेज, गेट सम सर्टिफिकेट्स एंड recommendation letters and you can use those. Definitely you can work around with that particular aspect, right? तो 2 साल के कोर्स में जिसमें आपको 3 सेमेस्टर का कोर्स वर्क करना है, उसके लिए आई डोंट थिंक आई वुड रिकमेंड यू गाइज टू टेक अ ड्रॉप. जब तक आप ड्रॉप लोगे ना तब तक आप अपना कोर्स ख़त्म कर चुके होंगे. सो प्लीज़ डोंट टेक अ ड्रॉप इफ़ यू गेटिंग एडमिशन एनी वेयर इन मास्टर्स. जस्ट डू योर मास्टर्स, डू इंटर्नशिप्स, स्टडी वेल इन योर place wherever you are performing, get a good CGPA if you can and clear entrances. I would suggest कि जितने टाइम आप दोबारा मास्टर्स एंट्रेंसेस के लिए पढ़ोगे टू गेट अ गुड इंस्टीट्यूट, यू वुड रैदर स्टडी फॉर एंट्रेंसेस लाइक CSIR, NET, GATE एंड DBT JRF, ICMR JRF. और उससे दैट विल ओपन योर पोर्टल्स फॉर फ्यूचर जॉब्स एंड PhD अपॉर्चुनिटीज़, राइट? सो डोंट take a drop if until it's एकदम do or die situation and you want to continue in this field itself, okay? Then that is okay. अगर आपको कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा है तब it's fine, you can go ahead and you can take a drop, you can take your time, you can prepare for masters 1 साल. but meanwhile आप जब मास्टर्स के एंट्रेंसेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो make sure you do some project, some research opportunity you grab somewhere, 1-year project or at least 6 months or something, so that you have something on your CV. So whenever someone asks you in your future PhD interviews कि आपका या जॉब इंटरव्यूज़ कि आपका ये जो 1 साल ड्रॉप था आपने उसमें क्या सीखा, तो आप देन यू कैन ईजिली कम अप विद गुड थिंग्स. ऑल्सो इसका एक और एडवांटेज होगा कि जब आप IIT JAM वगैरह अगले साल दोगे, जिन्होंने ड्रॉप लिया होगा इस साल, वो जब इंटरव्यू में बैठेंगे IIT JAM के थ्रू, IISCs में, ICERs में, तब उन्हें एक एडवांटेज मिलेगा बिकॉज दे वुड हैव मोर रिसर्च एक्सपीरियंस एज कम्पेयर टू द यूजुअल क्राउड. सो टेक अ ड्रॉप ओनली इफ इट्स utmost need of the day, and if you take a drop, make sure you follow these pointers. Okay, this brings me to the second part of the video, which is a message to the parents.
क्योंकि मुझे पता है कि आप सब जिनका एडमिशन नहीं हो रहा है वो खुद का जो कंसर्न है उनका है ही कि एडमिशन नहीं हो रहा है, बट उससे ज़्यादा कंसर्न इस चीज़ का है कि हाउ विल यू टेल योर पेरेंट्स एंड हाउ विल यू टॉक टू योर रिलेटिव्स एंड यू नो, इवन दो यू आर नॉट आंसरेबल टू एवरी वन, बट द पीपल हुम यू आर आंसरेबल टू, उनको आप कैसे चीज़ समझाओगे कि एडमिशन क्यों नहीं हो रहा है. सो आई थॉट दैट लेट्स जस्ट सिंप्लीफाई दिस टास्क एंड आई टॉक टू माई पेरेंट्स एंड उन्होंने कहा दैट आई शुड मेक अ वीडियो ऑन दिस. And that is why this is a message to the parents of students who have failed in, or I would not want to use this term failed, but who have not qualified in any of the entrances you can take for BSc, MSc, medical entrances, engineering, UPSC, any exam. Any one person watching this video can actually recommend their parents to watch this, or someone whom you think you are accountable to answer. Okay. So I have prepared a list of points. एक तो नमस्ते अंकल आंटी एंड एवरी वन हु इज़ वॉचिंग. मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं सिखाना चाहती हूँ कि हाउ टू बी अ गुड पेरेंट, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग पहले से ही बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं. बट देर आर सम थिंग्स दैट वी मिस आउट, राइट? एंड माई पेरेंट्स हैव ऑलवेज बीन वेरी गुड लिसनर्स. वो हमेशा मेरे कंसर्न सुनते हैं एंड वो समझते हैं और वो उस चीज़ को खुद इम्प्रूव करते हैं. एंड सो डू आई टेक देयर फीडबैक एंड इम्प्रूव ऑन माई सेल्फ. सो दिस वीडियो इज़ बेसिकली माई अटेम्प्ट टू मेक श्योर कि जो भी बच्चे हैं जिनके ये कंसर्न है कि मम्मी पापा से क्या बात करेंगे, वो अगर डर रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ द रियलिटी ऑफ इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स. सो सबसे पहली चीज़ तो कि कट ऑफ्स एक बहुत मेजर फैक्टर है. कट ऑफ्स विथ टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है एंड इसका पर्टिकुलर रीज़न ये है कि कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है. जिस एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम मैंने दिया था CUET PG का, उसमें एक डिसेंट स्कोर लाना था, तो लाइक 263, 268, 283 वाज अ गुड स्कोर आउट ऑफ 400. लेकिन इस साल जब एंट्रेंस हुआ है तो 230 के अबव भी बच्चे कंसर्नड है कि अच्छा स्कोर है या नहीं है आउट ऑफ 300. यू सी कि रेशियो कितना ज़्यादा डिफरेंट हुआ है, बट कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि कट ऑफ्स बढ़ गई हैं. तो इवन इफ़ अगर एक बच्चा मेहनत करके बहुत अच्छा स्कोर ला भी रहा है तो भी कट ऑफ बढ़ने के कारण, कंपटीशन बढ़ने के कारण उस चीज़ की वैल्यू ख़त्म हो रही है. इस चीज़ का प्रमाण आपने अभी बहुत रिसेंटली नीट का जो स्कैम पूरा एक बाहर आया था उसमें देख ही लिया होगा कि कैसे जिस कॉलेज में एडमिशन 658, 683 ऐसे इतने रैंक्स उन पर होता था, अब उन पे भी नहीं हो रहा है. जब एम्स दिल्ली में नहीं हो रहा है एडमिशन रैंक 1 का, तो अब आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कट ऑफ कंपटीशन कितना अबव द रूफ जा रहा है. दूसरी चीज़ कि कई ऐसे बच्चे हैं हु आर स्कोरिंग रियली वेल, एक्सक्यूज मी, सॉरी, कई ऐसे बच्चे हैं हु आर स्कोरिंग रियली वेल बट सेम स्कोर में बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा है. एंड इसका रीज़न ये है कि रिजेक्शन के क्राइटेरियाज बने हुए हैं. बिकॉज एक स्कोर पे 7 या 8 बच्चे, जब मैंने GATB का एग्ज़ाम दिया था पिछले साल, तो मेरे स्कोर पे मतलब सेम स्कोर्स पे 7-8 स्टूडेंट्स बढ़ गए. इसका मतलब ये है कि आपको सीट्स लिमिटेड है और आपको उन्हीं लिमिटेड सीट्स में इतने सारे बच्चों को सेम रैंक के फिट करना है. तो अब उन्होंने अपना एक सिलेक्शन क्राइटेरिया बना लिया है कि वो एज पे सॉर्ट करते हैं, वो एप्लीकेशन नंबर पे भी कई जगह पे मैंने ये नीट के स्कैम में बाहर आया था कि सॉर्ट किया गया बच्चों को. द पॉइंट इज़ कि इवन इफ़ अ पर्सन इज़ स्कोरिंग द सेम मार्क्स, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है तो वो उन बच्चों को एडमिशन मिल ही नहीं पा रहा है. मतलब वो केपेबल हैं और उन्होंने वो प्रूव भी किया है, पर उनको एडमिशन नहीं मिल रहा बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ आवर कंट्री. उसके ऊपर से एक और डिसअपॉइंटिंग चीज़ जो कि एक बच्चे के लिए बहुत बड़ा डीमोटिवेशन होती है, वो है स्कैम्स. विद ऑल दीज एंट्रेंस एग्जाम स्कैम्स इट गेट्स वेरी डिप्रेसिंग टू सिट इन एन एग्ज़ाम एंड फोकस ऑन इट. क्योंकि अगर मैं अपने 3-4 घंटे एक एंट्रेंस पे लगा रही हूँ, उसके ऊपर से मैं अपने कॉलेज या फिर कोचिंग और सेल्फ स्टडी के अलावा और अपना फिर कॉलेज, कोचिंग, स्कूल, व्हाटएवर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर, तो उसमें वो एनर्जी लगता है वेस्ट हो रही है, क्योंकि वहाँ पर मेरे टाइम की वैल्यू किसी ने अपने मनी के वैल्यू से कंपनसेट कर दी. सो इफ़ आई एम गेटिंग ऐसे बहुत ज़्यादा मेहनत करके एक स्कोर, वो किसी इंसान को अपने पैसे लगाने से वो मिल रहा है.
एंड आई हैव हर्ड दी स्टोरीज जहाँ पे देर आर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड देर आर टीचर्स हु हैव एक्चुअली टोल्ड एंड सजेस्टेड पीपल कि तुम इतने गरीब घरों से आते हो, कोचिंग ले रहे हो, उससे बेहतर ये होगा कि तुम पेपर खरीद लो. And that is very shocking, but it is true. I have heard a lot of stories. मेरे खुद के लोग, मैं जान पहचान के लोगों ने मुझे कहानियाँ बताई हैं कि डिग्रियाँ बिक रही हैं मार्केट में, एंड दैट इज़ वेरी एविडेंट एंड ट्रू. तो जिस चीज़ के लिए शायद आपका बच्चा ऐसे लगातार बैठ के मेहनत कर रहा है ना, अपनी बहुत सारी इन्जॉयमेंट्स को स्किप करके, वो चीज़ किसी को बहुत ईजीली एक्सेसिबल हो रही है. और वो एक इंसान नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं, विच अगेन मीन्स कि कंपटीशन बढ़ रहा है, लिमिटेड सीट्स हैं, तो फिर वो पीछे पुश हो रहे हैं, वो अच्छे मेहनती बच्चे. दूसरा कि जितना पेरेंट्स का, सोसाइटी का, फ्रेंड्स का प्रेशर बढ़ता है एक इंसान पे, वो उतना प्रेशर में आके गलत परफॉर्म करता है. आपने कई बार देखा होगा कि इवन इंडिया के जो क्रिकेट मैचेस होते हैं, यू मस्ट हैव सीन कि इंडिया सेमीफाइनल तक बहुत अच्छा खेलती है, पर जैसे ही इंडिया फाइनल में पहुंचती है कि इट सडनली लूजेज द चार्म. ऑफ कोर्स इस बार इट परफॉर्म्ड रियली वेल, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट थिंग. आई एम नॉट अ वेरी गुड क्रिकेट एक्सपर्ट, बट मैंने ये जो चीज़ सुनी है उस चीज़ को मैं यहाँ रिलेट करने की कोशिश कर रही हूँ कि अंडर प्रेशर परफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है. इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ प्रेशर डाल रहे हैं किसी पे जानबूझ के एज पेरेंट्स, पर होता ये है कि वो प्रेशर ऑटोमेटिकली एक बच्चा ले रहा होता है, एंड आपको वो चीज़ पता नहीं होती है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू यू और अकॉर्डिंग टू सोसाइटी कि वो जो किड्स हैं आजकल के, दे आर नॉट वेरी रिस्पॉन्सिबल. बट इफ़ आई सिट विद माई फ्रेंड्स और विद एनी वन आई नो, तो मुझे यही लगता है कि आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा अवेयर है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके, एंड दे आर एक्चुअली वेरी कंसर्न कि वो अपने आप को एक अच्छी जगह पे सेटल डाउन कर पाएँ. तो ऑन टॉप ऑफ दैट जब उनको वो ताने या फिर वो थोड़ा बहुत भी कुछ भी ऐसे पैसिव अग्रेशन में, कुछ सरकाज़म में आप सुना देते हैं, तो वो प्रेशर बन जाता है, और वो उन पे इतना डेफिनेटली इतना हाई वेट करता है कि वो प्रेशर अभी नहीं, कब ऐसे अचानक से एग्ज़ाम हॉल में निकलता है, एग्ज़ाम के 2 दिन पहले निकलता है. आपने सुना होगा कई लोग कहते हैं कि एग्ज़ाम के पहले बहुत सर दर्द हो रहा था या फीवर चढ़ गया, या वो दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ एग्ज़ाम स्ट्रेस एंड प्रेशर, एंड दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल. कई पेरेंट्स अपने बच्चों को ये डांट भी देते हैं कि तुम्हें तो एग्ज़ाम के पहले ऐसी तबीयत ख़राब हो जाती है, बट एक्चुअली एग्ज़ाम स्ट्रेस इज़ अ रियल थिंग. तो उस रियल थिंग के कारण वो मैनिफेस्ट होता है इस तरह से फिज़िकल हेल्थ के ख़राब होने को. तो इस सिचुएशन में बेटर ये रहेगा कि आप थोड़ा सा अपने बच्चों को काम डाउन करें, एंड आप उन्हें बताएं कि इट इज़ ओके, इट इज़ नॉर्मल कि तुम्हें थोड़ा डर लग रहा है, बट इसका कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं, इट्स जस्ट एन एग्ज़ाम, और तुम्हें अपना बेस्ट देना है, क्योंकि चीज़ें कभी भी ऑल्टर करी जा सकती हैं. मैंने एक अपने वीडियो में बताया था, IIT जैम का एक एग्ज़ाम होता है एंट्रेंस का, मास्टर्स का, वो मैंने दिया था पिछले साल, एंड आई वॉज़ वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. बट हुआ ये था कि जिस दिन एग्ज़ाम देने गई थी, उस दिन एग्ज़ाम 3 घंटे से वहाँ सेंटर पे दिक्कत के कारण लेट हुआ था, एंड फिर जो एग्ज़ाम 4 बजे मुझे देना था वो मैं 7 बजे देने बैठी थी. मैं वापस घर 11 बजे तक आई थी अपने पेरेंट्स के साथ, एंड मैं बहुत स्ट्रेस थी कि एग्ज़ाम सही नहीं गया उतना. तो द पॉइंट इज़ कि सिचुएशंस आपके हाथ में नहीं होती, आप अपना बेस्ट परफॉर्म करो, ये आपको उनको सिखाना पड़ेगा, एंड वी आर देयर विद यू. बिकॉज अगर आप अपने बच्चों को ये बोल दोगे ना कि हम आपके साथ हैं, तो वो उससे उनका बहुत प्रेशर ख़त्म हो जाएगा. उसके अलावा एक चीज़ जो ये है कि बहुत स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, दे सिट फॉर आवर्स, बट उनके पास एक स्ट्रैटेजी नहीं होती है, और उस वजह से क्या होता है कि वो सेम चीज़ को मग करते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पर उनको एक लैक ऑफ मेंटरशिप, एक गाइडेंस की कमी होती है, वो स्ट्रैटेजी नहीं बनाते हैं. तो इस चीज़ के लिए ऑफ कोर्स मैं एक वीडियो बना दूँगी कि हाउ टू स्ट्रैटेजाइज टू परफॉर्म वेल इन एनी एग्ज़ाम. बट ये चीज़ भी आप एज पेरेंट्स उन्हें सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं कि तुम मेहनत करो नहीं होता है, सिर्फ मेहनत करने से नहीं होगा, स्ट्रैटेजिकली मेहनत करने से होगा. एक डायरेक्शन में एक सही लक्ष्य लेकर मेहनत करने से फ्रूट्स ऑफ कोर्स मिलेंगे. प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं होगा. ये सब चीज़ें, बिकॉज आप पेरेंट्स हैं, आप सबको ये सब चीज़ें पता हैं, और अगर आपको नहीं भी पता है, अगर आप उन्हें सपोर्ट करें और उन्हें समझें और सुने, तो शायद ये चीज़ें आपकी डिस्कशन से क्लियर होगी. मेरी मदर मेरे साथ बैठती है, मेरे फादर मेरे साथ बैठते हैं, एंड वी डिस्कस, और वो हर वक्त ये समझाने की कोशिश करते हैं मुझे कि हाउ आई एम सपोज टू स्टडी ऐसे, इस तरह से
कि जब मैं पढ़ने बैठूँ तो मेरा फुल फोकस हो। ये नहीं कि मैं 10 घंटे पढ़ रही हूँ और उसमें से मेरा फोकस शिफ्ट हो रहा है। आई कैन स्टडी फॉर 4 आवर्स एंड गिव द सेम रिजल्ट जो कि एक बच्चा शायद 8 घंटे में ना पढ़ के दे पाए। उसका एक रीज़न ये होगा कि वो एफिशिएंट स्टडी करे। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ, आपका बच्चा कम घंटे पढ़ रहा है, डज़ नॉट इक्वल टू द फैक्ट कि वो कम पढ़ रहा है, क्योंकि वो हो सकता है उनकी ग्रास्पिंग पावर उतनी हो कि वो उसमें ग्रास्प कर पा रहे हो, ऑल्सो उनकी एफिशिएंसी उतनी हो। तो ये प्रेशर नहीं डालना चाहिए किसी पे भी कि आप ज़्यादा देर पढ़ें। ये प्रेशर ज़रूर डालना चाहिए कि आप एक गोल सेट करें कि आज मुझे इतना पढ़ना है, और आप उनको वो बोलें कि ये अचीव कर लो, एंड दैट वुड बी इनफ। दूसरा कि आजकल के टाइम पे जो बहुत रियलिस्टिक बातें हैं वो ये है कि पहले मेरे पेरेंट्स बताते हैं कि काक चेष्टा, बको ध्यानम, अल्पहारी, गृहत्यागी, स्वान निद्रा जैसे गुण होने चाहिए थे, विद्यार्थी पंचलक्षणम होता था। पर आजकल के समय में डिस्ट्रैक्शंस इतनी हैं कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि कोई इंसान ये सारे रूल्स फॉलो कर सके। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बोले कि फ़ोन ही मत चलाओ और डिस्ट्रैक्शंस हटा दो, नहीं, बिकॉज कोई ना कोई एक सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन से हटने का एक ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि तुम फ़ोन मत चलाओ, आप उन्हें एक एक्टिविटी दे दीजिए कि जाके पौधों में पानी डाला हो, या फिर डू सम चोर, ऐसे मतलब कुछ लेकर आ जाओ मार्केट से, तो उनकी वॉक भी हो जाएगी। द पॉइंट इज़ कि अगर आपको किसी को किसी चीज़ से हटाना है, हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि अगर एक एटम, दो एटम्स के बीच में बॉन्ड है तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कहीं और एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो अगर फ़ोन से, डिस्ट्रैक्शन से हटना है तो एक पॉजिटिव थोड़ा एक्टिविटी एक देनी पड़ेगी। रीड समथिंग, टॉक टू मी, उनके साथ बैठ के बात कर लो, उनको फ्रेंड्स के साथ थोड़ी देर घूम के आ जाने दो, इफ़ दैट इज़ ओके विद एवरीवन। और जिस चीज़ से परेशानी ना हो, अगर कोई ऐसी एक्टिविटी परस्यू करे तो वो बहुत अच्छा लगता है। जैसे कोई स्पोर्ट है तो थोड़ा सा खेल के आ जाओ, दैट काइंड ऑफ एक फ्रेश माइंड भी देता है, क्योंकि फिर परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। और पीयर प्रेशर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो अगर मैं 10 दोस्त मेरे पार्टी में जा रहे हैं तो इट्स माई चॉइस कि मैं ना जाऊँ। मुझे पर्सनली अगर जाना पसंद नहीं है तो वो मेरी इच्छा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रेशर होता नहीं है। क्योंकि अगर आप 10 दोस्त हैं आपके तो ऐसा होता है कि उनके साथ जाने का मन करता है, क्योंकि वो आपको बुला रहे हैं, एक आपको ऐसा लगता है कि मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं, मैं क्यों नहीं। तो वो पेरेंट्स उस टाइम पे थोड़ा सा डांट देते हैं कि ऐसे बिल्कुल मत जाओ एंड ऑल, बट मे बी एक कैलकुलेटिव डिसीजन लेना कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें इस पार्टी में जाना क्यों इम्पोर्टेंट है, और अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम क्या मिस आउट कर दोगे। अगर ऐसी एक होलसम कॉन्वर्सेशन हो, एक ऐसी तरह से बात की जाए कि दोनों पेरेंट्स और बच्चा अपना साइड रख पाए, अपना पक्ष रख पाए, तो शायद एक बहुत ही सेंसिबल तरीके से एक आउटपुट निकल पाएगा कि हाँ ठीक है, तुम्हें दोस्तों के साथ घूमने जाना, तुम जाओ, पर तुम्हें 1 घंटे में वापस आना है। यू कैन नॉट स्पेंड मोर देन 1 आवर। जैसे आप एक लिमिटेशन लगा दोगे तो एक रिस्पेक्ट भी आएगी उस चीज़ की कि हाँ, मुझे वो चीज़ अर्न करके मिले, तो मैं उस 1 आवर को फ्रूटफुली स्पेंड करूँगी। और टाइम स्पेंड करना अपने पेरेंट्स और किड्स के साथ, एक थोड़ा एक बॉन्डिंग डेवलप करना इज़ ऑल्सो नेसेसरी। क्योंकि मेरे ऐसे बहुत फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं बात करती हूँ, मुझे पता चलता है कि कई बार वो अपने पेरेंट्स से चीज़ें छुपाते हैं, और बहुत माइनर चीज़ें, बहुत ऐसे कोई बड़ी बात नहीं होती, कोई बहुत छोटी सी चीज़ होती है कि मतलब मैं यहाँ हूँ या मैं वहाँ नहीं हूँ, या फिर मेरी तबीयत सही है कि नहीं है। वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें छुपाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक तो पेरेंट्स परेशान हो जाएंगे, और दूसरा कि जैसे उन्हें कोई चीज़ पता चलेगी ना, वो डांटने लगेंगे, वो समझेंगे नहीं उस एस्पेक्ट को। तो एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप एक फियरलेस माहौल अगर बना सकें कि मतलब ये मेरी गलती है और ये तुम्हारी गलती है, एंड हम इस चीज़ पे फोकस होकर बात कर सकते हैं, तो शायद उनके लिए भी इजी होगा आपसे बात करना। कभी कभी आपको ऐसा लगता है ना कि यार ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बड़े हाथ से निकल जाते हैं। उसका एक ही रीज़न होता है कि हमें डर लगता है अपने पेरेंट्स से वो चीज़ें, वो बातें एक्सप्रेस करने में जो हम अपने दोस्तों के साथ आसानी से कर देते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि दोस्तों से ज़्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस पेरेंट्स को होता है। अभी तक जब मुझे कोई भी एडवाइस चाहिए होती है तो मैं अपने पेरेंट्स के पास ज़्यादा जाती हूँ एज़ कम्पेयर टू माई फ्रेंड्स। इसका एक पर्टिकुलर रीज़न ये है कि मेरे पेरेंट्स को एक्सपीरियंस ज़्यादा है, और वो मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं, वो मेरे रिस्पॉन्सेज को अच्छे से समझते हैं। और ये नहीं कह रही हूँ कि फ्रेंड्स गलत एडवाइस देते हैं हमेशा, नहीं, फ्रेंड्स बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं,
पर जब आप एक पेरेंट से ओपन हो सकते हो ना, उनसे कोई भी बात कर सकते हो, मेरी ये प्रॉब्लम चल रही है, आप मुझे इस बारे में कुछ डिस्कस कर सकते हैं, मेरी इस दोस्त से बात बंद है, क्या आप बता सकते हैं कि मेरी गलती है या नहीं। तो जब पेरेंट्स अपना पर्सपेक्टिव देते हैं और उस चीज़ को सॉर्ट करने में हेल्प करते हैं, तो एक बच्चे के लिए बहुत ईजी हो जाता है अपनी लाइफ जीना, क्योंकि आप पेरेंट्स से चीज़ें डिस्कस कर पाते हो, पेरेंट्स आपसे डिस्कस कर पाते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कई पेरेंट्स अपना प्रेशर लेके बैठे होते हैं लाइफ में, क्योंकि मुझे पता है कि पेरेंट्स हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन देयर प्लेट। उन्हें घर चलाना है, बच्चे की पढ़ाई देखनी है एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। और आप लोग बहुत अच्छे से मैनेज करते हो। आई मीन हर बच्चा, हर एवरी वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वो बहुत प्राउड है इस चीज़ को लेके। वो सब समझते हैं कि मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रगल करके मुझे पढ़ा रहे हैं और मुझे पे बैक करना है। तो जब आप अपनी प्रॉब्लम्स अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे से शेयर करोगे ना, तो उनके लिए भी बहुत आसान हो जाएगा आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करना। तो आप बैठ के थोड़ा सा आराम से, अगर वो माहौल हो कि बात किए जा सके अच्छे से, तो उससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। और डर के कारण कोई इंसान झूठ बोले, ये गलत है, क्योंकि वो एक प्रॉब्लम में फिर बच्चा फंस जाता है और फिर उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाता। तो एक वो ओपननेस, वो एक फैमिली में एक बॉन्ड होना, इट्स अमेजिंग। और ये इस पूरे वीडियो का बस एक ही कॉन्सेप्ट था, बस एक ही आइडिया था कि जो चीज़ें कई बार हम अपने पेरेंट्स से बोल नहीं पाते, वो उन्हें कुछ वीडियो भेज के या कुछ मीम भेज के, हम दोस्तों को एक मीम भेज देते हैं तो वो समझ जाता है हमारी फीलिंग्स। वैसे ही ये वीडियो शायद भेज के कोई ऐसा बच्चा हो, कोई ऐसा पेरेंट हो जो कि अपने बच्चे से कंसर्न्ड हो, और कोई ऐसा बच्चा हो जो कि बताना चाह रहा हो कि पेरेंट्स को कि आई रिस्पेक्ट यू गाइज, एंड मैं जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो आप ही के लिए कर रही हूँ। मुझे पता है कि आई विल ट्राई माई बेस्ट, बट ये मैं आपको समझा नहीं पा रही हूँ। तो दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल दोज पीपल। आपके कोई भी सजेशंस हो तो प्लीज़ ऑल वेलकम। और मैंने कुछ भी गलत बोला, बिकॉज दिस इज़ ऑल फॉर द पेरेंट्स, और वो ऑफकोर्स बहुत रिस्पेक्टेड होते हैं, वो बड़े होते हैं हमसे, उन्हें हक होता है हमें डांटने का, हमें हक नहीं होता उन्हें उतना समझाने का। पर एक सेकेंड हैंडेड अप्रोच थी कि किसी और को दिक्कत हो रही हो तो वो ये वीडियो भेज दें। तो कुछ भी ऐसा आपको लगे कि सजेशन, फीडबैक, प्लीज़, इट्स ऑनेस्टली वेरी वेलकम। एंड आई होप कि कोई भी बच्चा इस प्रेशर में ना रहे, कि कोई भी स्टूडेंट इस प्रेशर में ना रहे कि एक एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया तो इट्स द एंड ऑफ लाइफ। नेवर, इतना कभी कुछ ख़राब नहीं हो सकता है। ठीक है कि आप अपनी लाइफ प्रेशियस इतनी चीज़ को आप डाउन द ड्रेन कर दें कि नहीं बस अब हो गया। हार नहीं माननी है, और बिल्कुल ऐसे डट के लड़ेंगे हम, बिल्कुल एंड तक फाइट मारेंगे, जैसे जीतू भैया कहते हैं कोटा फैक्ट्री में। और वी वुड मेक श्योर कि हम ऐसे अच्छे से एकदम बढ़िया से पढ़ें और अपना बेस्ट दें, एंड इवेंचुअली जो भी रिज़ल्ट आए हम उसे एक्सेप्ट करें। बिकॉज आपने सबने ये श्लोक सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो सिर्फ कर्म पे अधिकार है आपका, यू डोंट हैव द राइट कि आप फ्रूट्स पे भी अपना अधिकार दिखाएं। तो यू डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, ओके। एंड डोंट वरी, आपका जो भी होगा, जहाँ भी होगा, एडमिशन, लाइफ में कुछ भी, आप बहुत अच्छा करोगे। यू गाइज आर रियली अमेजिंग एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू whomever you think कि देखना ज़रूरी है। लॉट्स ऑफ लव गाइज, हर हर महादेव।